ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है भाई साहब आपका बहुत बहुत हरदोई में। हम यही महसूस कर रहे हैं आप हमारे बीच में ही पहुंच गए हैं। बिल्कुल आ गए हम। भाई साहब का सब स्वागत करें ताली बजाकर अपने अपने स्थान पर। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब का। से भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहने, बाबा के बच्चे, भगवान के द्वारा चुने हुए अनमोल रतन, सभी के ऊपर जिम्मेदारी है न केवल अपने को सुखी बनाना, पावरफुल बनाना, निर्भय बनाना, बल्कि यही काम दूसरों के लिए भी करना। क्योंकि हम सब ने कोरोना के छोटे से विनाशकारी रूप में देखा, कितने लोग भयभीत हो गए, कितने लोग निगेटिव हो गए, कितने लोगों में ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। डर तो बहुतों को हो गया। एक कोई बहन मेरे से बात कर रही थी, उसके वहां के एक भाई को कोरोना हुआ, उसकी मृत्यु हुई। इसको भी हुआ, ये ठीक हो गई जल्दी, हॉस्पिटल में नहीं गई, लेकिन भय अंदर में जैसे घर कर गया, मेरे को न हो जाए, क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। अनेक संकल्प मनुष्य को डर के चलने लगते हैं। तो हम सभी जो समय की गति को जानते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी तरह पता है और विश्वास है कि बाबा युग परिवर्तन के लिए आया है, पुरानी दुनिया जा रही है, स्वर्णिम युग आ रहा है, हम उसका आह्वान कर रहे हैं। जैसे वो तेजी से हमारी ओर चला आ रहा है, हम उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो संसार है इस समय, ये पाप की दुनिया बन गई है। कहते हो थोड़ा बहुत, और जो देव कल्चर में पले थे वो जानते हैं कि ये दुनिया तो पाप की दुनिया है। हर व्यक्ति बहुत बहुत पाप करने लगा है, सूक्ष्म पाप बहुत हो रहे हैं। जैसे मैं बता दूं, कोई करता हो तो बचे उससे। एक माँ ने फोन किया, उसका लड़का बड़ा है, पढ़ता नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता, रात के 2 बजे तक लैपटॉप और फोन पर रहता है। मैंने पूछा पढ़ाई तो नहीं करता लैपटॉप पर, आजकल तो चलती है ना ऑनलाइन, के नहीं पिक्चर देखता है। और अगर मैं मना करती हूँ तो 3 दिन भोजन ही छोड़ देता है। अब देखो मनुष्य की स्थिति देखो आप। अब आप कहेंगे लैपटॉप देखना, फोन पे इस तरह रहना ये भी पाप है क्या? पिक्चर देखना भी पाप है क्या? मन हो जाती है तो धीरे धीरे सेंसिटिव इमोशनल बनता जाता है। ये इंग्लिश के शब्द हैं दो। अर्थात मनुष्य बहुत कमजोर मन वाला होता जाता है। बाहर है
माताएं मुंडों में लगे हैं, फिर तब दुखी होंगी जब ये मानसिक रोगी बन जाएंगे। जब इनको काम धंधा नहीं मिलेगा, इनको बैठ के खिलाना पड़ेगा, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे घरों में। ये परिस्थिति कलयुग के अंत में अनेक घरों में हो गई है, क्योंकि अब सभी के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो मैं एक चीज जो सबको सिखा रहा हूं, मैंने भी सीखी हुई है, मैं तो बहुत समय से सीखी हुई है, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज को अपने अंदर इस बात, और जो कुछ होगा अगले 10 सालों में उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि जो कुछ होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, वही होगा जो होना चाहिए। ऐसे था जब लोग पूछते थे कि धर्मराजपुरी ऊपर सुख समतन में होगी क्या, मैं पहले से कहता था नहीं, विनाश काल ही धर्मराजपुरी होगा। और विनाश कोई एक रात में नहीं होता है, ये 10-12 साल लेगा, शुरू है 2030 तक तो इसका भयानक रूप चलेगा। तो ये क्यों एक्यूरेट है, क्यों वही हो रहा है जो होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पापों की सजा उसको मिल रही है और मिलेगी, इससे कोई नहीं बच सकता। बीज हमने बोया है, फल हमें ही खाना है। कबीरदास जी कह गए थे ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो ये स्थिति दिन दिन बढ़ती जाएगी। हमारा काम होगा पैनिक न होकर, दुखी न होकर, भयभीत न हो, भाई अपने को हल्का रखना है। चलें 2 मिनट साइलेंस में बैठे और अपने को स्वीकार करा दे, जो अब तक हुआ, जो अभी हुआ, जो आगे होगा, सब एक्यूरेट। स्वरूप को देखें, आत्मा नॉलेजफुल, ज्ञान स्वरूप। मुझे मालूम है जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। प्रकृति भी अगर विस्फोट करेगी तो ये मनुष्य की गलती के कारण होगा। स्वीकार करें अपने को, चित्त को शांत कर दें। मैं आत्मा शांत हूँ, पीसफुल, बहुत शांत। चलें कुछ देर अपने घर में बैठे, परम धाम, शांति का धाम,
मैं तेजस्वी आत्मा यहाँ बैठी हूँ और शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। और मैं आत्मा वापिस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। बुद्धिमान मनुष्य वही है, समझदार बुद्धिमान, जो अपने चित्त को शांत रखे, क्योंकि जो कुछ होगा वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होगा। कोई मनुष्य उसको बदल नहीं पाएगा। वो विधि का विधान, जिसको हम वर्ल्ड ड्रामा की भावी कहते हैं, वो काम करती रहेगी। तो एक्सेप्ट भी करना है, पावरफुल बनकर भी रहना है, अचल अडोल भी होना है, और साक्षी होकर सबको सकाश भी देनी है। दूसरा जो पहलू है जीवन का इस समय, निर्भय होना। आप सभी ज्ञानी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि मनुष्य के जन्म जन्म के पाप, इस जन्म के पाप उसे बहुत भयभीत करेंगे। पाप डराएगा मनुष्य को। आपने सुना होगा, ये बाबा ने बहुत पहले कभी बात कही थी, जो अनेक ब्राह्मणों को ज्ञात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी बातें अपनी बुद्धि में समा ली थी उसी समय। क्या थी वो बात? कि जब विनाश का समय आएगा तब मनुष्य के सभी कर्म ब्रेन में एक्टिव हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। जो पढ़े लिखे उनके लिए मैं बता दूं, मनोविज्ञान के अनुसार मन की एक स्थिति अनकॉन्शियस माइंड भी लोग बताते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। वैसे मन तो अचेतन नहीं होता, मन तो चेतन ही है, परंतु मन का एक वो हिस्सा, सूक्ष्म हिस्सा, जिसमें जन्म जन्म के कर्म रिकॉर्ड हैं, वो एक्टिव नहीं रहते सदा, वो दबे रहते हैं, सोए रहते हैं। जो मन में रहता है वही मनुष्य के ब्रेन में। देखो ब्रेन तो कितना बड़ा है, आकार भी बड़ा, वजन भी बड़ा। तो ब्रेन के एक हिस्से में ये जन्म जन्म के कर्म, विकर्म सुकर्म दोनों एक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव रहते, पड़े रहते हैं। अब वो एक्टिव हो रहे हैं। तो ये विनाश काल में सबके विकर्म पहले एक्टिव हो जाएंगे, हो रहे हैं शुरू। इनएक्टिव थे यानी सुसुप्त अवस्था में थे, अब जग गए हैं। इसलिए भय बहुत होगा, बिना मतलब के लोग भयभीत होंगे। बहुतों को रात को नींद नहीं आएगी। आप डरे नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, तैयारी करा रहा हूं। इसलिए योग बल से इन विकर्मों को नष्ट करेंगे
और स्वमान के बल से जो श्रेष्ठ संस्कार हैं आत्मा में, जो पुण्य कर्म है, जो देवत्व है, वो जागृत हो जाएगा। तो पाप कर्मों को नष्ट करेंगे, पुण्य को जागृत करेंगे, तो हम विनाश काल में दाता बन जाएंगे, आत्माओं को बहुत सुख देंगे। तो निर्भय बनेंगे सभी, आत्मा मरती नहीं। आपके घर से किसी की मृत्यु हुई, वो तो देह छूटा है केवल, आत्मा विश्राम करके नए शरीर में चली जाएगी। ये मृत्यु और जन्म के बीच में थोड़ा विश्राम भी होता है आत्मा को, उसकी थकान भी उतरती है। और जो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें अच्छा विश्राम मिल जाता है। और जिन्होंने नहीं किए, वो वहां भी विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, मोह ममता में उनको याद आती रहती है बहुतों की। तो निर्भय बनने के लिए, जिनको भी किसी तरह का भय होता हो, उठते ही और सोने से पहले 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। भय खत्म होता जाएगा, लेकिन लंबा समय करेंगे। किसी का 21 दिन में भी ठीक हो सकता है, तो किसी को ज्यादा समय 3 मास भी लग सकते हैं। चलो अब अपने अपने घर में बाप दादा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे अपने अपने घर में बाबा को, और बाबा हमें स्वमानों की याद दिलाएंगे। हम उस नशे में स्थित होते चलेंगे, बहुत सुंदर समय गुजारेंगे। 5 मिनट बुद्धि ले चलें परम धाम में, और निहारें ज्ञान सूर्य को। वे सृष्टि के बीज, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान हैं। इस रूप में देखेंगे उन्हें, जैसे सवेरे आकाश में जब सूरज उदय होता रहता है, तो उसकी लालिमा कैसे सारे आकाश को लाल कर देती है, ऐसे ही परम धाम में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। उनके तेज से जैसा सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। इस रूप में ब्रह्मलोक को देखें और शिव बाबा पर बुद्धि को स्थिर करें। आह्वान करें उनका। ये वही बाबा है जिसे जन्म जन्म हम सभी न जानते हुए भी बहुत प्यार करते थे। वो हमारे प्यार का रिटर्न देने आया है, प्यार का सागर है। उसने कह दिया, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ।
सर्वशक्तिवान अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। सूक्ष्म तन माना छोटा नहीं, वैसा ही बड़ा, लेकिन प्रकाश का, एनर्जी का बॉडी। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हैं सामने। देखो आपके घर में बाप दादा बहुत तेजस्वी एक सुंदर प्रभामंडल के बीच में खड़े हैं। दृष्टि दे रहे हैं। उनके दिव्य तेज से सारा घर भर गया है। आनंद का माहौल हो गया है। भगवान हमारे घर में। भाग्य की कोई सीमा नहीं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मेरी नजर तुम पर है। मैं तुम्हें अपने समान शक्तिशाली, संपूर्ण पावन सुखी बनाने आया हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम कमजोर नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हें सबकी पालना करनी है। तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो, जहान के नूर हो। अगर तुम यहाँ न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम राजऋषि हो, स्वर्ग का राज पाने के लिए तपस्या कर रहे हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और वापिस गए अपने धाम। ये बहुत अच्छे अनुभव देने वाला अभ्यास है। अपने अंदर बाबा के आह्वान की आदत डाल लो। देखो माताएं क्या करें, भोजन बनाने जा रही हैं। बाबा को याद करो और बुलाओ, बाबा आपके लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, आ जाओ, दृष्टि देकर जाओ। 1 मिनट भी बाबा की उपस्थिति अनुभव करो अपने किचन में। ये तुम्हारा भंडारा है भोलेनाथ का, ये भरपूर है बाबा, आपने इसे भरपूर किया है। भाई लोग घर से बाहर चल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। पहले 1 मिनट बैठकर बाबा का आह्वान करो, बुलाओ, बाबा आ जाएंगे और आप निर्विघ्न रहेंगे, सेफ रहेंगे। जहां भी आप जाएंगे सेफ रहेंगे, लाइन क्लियर रहेगी। सवेरे उठे, 6 बजे तक बाबा का अपने घर में आह्वान कर लो, जैसे अब हमने किया। शांति का समय होता है, केवल नहाने धोने में और काम काज में बिजी ना हो जाओ, थोड़ा सा अपने को रिलैक्स रखना है। इस टाइम एक बार बाबा का आह्वान कर लो, ऐसे आदत डालो। बाहर से घर में आए हैं, आह्वान कर लो, समर्पित कर दो सब कुछ उसको, आज का सब कुछ समर्पित। धन कमा कर आए हो, उसके आगे रख दो, ये तुम्हारा है। कोई मन में भारीपन हो, समस्या हो, वो भी उसके आगे रख दो, ले जाओ इसे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो इस तरह हमें अपनी दिनचर्या में इस योग को जोड़ना है। केवल बैठ के योग नहीं करना है, सबको कर्म करते भी योग करना है। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव सुना दूं 1 मिनट में। शुरू से ही योगी भव का वरदान मिल गया था बाबा से, और 69 अप्रैल से जब हमारा जो आबू में म्यूजियम है उसकी ओपनिंग हुई थी, तो हम भी उसके बनवाने में थे, वहाँ छोटे छोटे काम किया करते थे। तो वहां जब उसकी ओपनिंग हुई तो अव्यक्त बाप दादा आए थे, तो बाबा ने बुलाया हम सबको जिन्होंने सेवा की है वहाँ खूब। सवेरे से शाम तक हम सेवा ही करते थे वहाँ। तो दृष्टि दी और कुछ सुंदर बोल बोले और योगी भव का वरदान दे दिया, और वहीं से मैं किचन में गया। उससे पहले किचन में नहीं था। तो मैंने अच्छा अभ्यास किया बुद्धि को स्थिर करने का, और एक संकल्प रखा था कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को शिव बाबा पर स्थिर कर दे।
अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग मैंने इसे काम के लिए किया। फिर ऐसी अच्छी आदत हो गई कि चलते फिरते ये बहुत लंबा अभ्यास रहता था। नक्की की ओर, पांडवन के पास उधर अनाद्रा पॉइंट है 3 किलोमीटर पर, वहां तक रोज मैं तो 2 बार घूमने जाता था वहां तक। और घूमने का लक्ष्य केवल वॉकिंग नहीं, लेकिन ये अभ्यास, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, नीचे हम चल रहे हैं, उसकी किरणों के नीचे वॉकिंग, घूमना उसकी किरणों के नीचे। इसमें बुद्धि इधर उधर नहीं जाती थी, बैठने में तो चली भी जाती है, इसमें बिल्कुल नहीं जाती थी। तो बहुत अच्छे अनुभव होने लगे, सुखद फीलिंग, एकाग्रता बढ़ने लगी। करेंगे ऐसी प्रैक्टिस। अभी तो घूमना फिरना काफी कम है, लेकिन ये सब ठीक हो रहा है, खुलेगा फिर से। थोड़ी भी जगह हो, सड़क पर या अपने घर में ही घूम फिर के ये प्रैक्टिस किया करें कि परमधाम से बाबा की शक्तियों की, कभी प्योरिटी की, कभी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बैठ जाएं अभी कुछ देर इस स्थिति में। अब देखें ऊपर से प्योरिटी की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि इन गोल्डन किरणों की बरसात हो रही है। ओम शांति। चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, तो हमसे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे, हम लाइट हाउस बनते रहेंगे। कर्म योग के बारे में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर तुम कर्म योग के बिना कर्म क्षेत्र पर जाते हो
तो मानो बिना हथियार के युद्ध के मैदान में जाते हो। तो ये हमारे हथियार भी हैं, बल भी है, ढाल भी है, माया से हमारी युद्ध है। इसमें हमें ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं विजयी होने में। एक चीज और याद दिला दूं, बहुत पहले का बाबा का महावाक्य है, इसको सभी अपने अंदर समाएंगे। भक्ति में भी ये रस्म है हमारे यहाँ, किसी भी कर्म से पहले जिस स्मृति में तुम रहते हो उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ता है। बहुत ही गुह्य रहस्य है मनुष्य के कर्मों का। जैसे आज की मुरली थी, आप सबको याद होगी, आज्ञाकारी। बाबा ने क्या क्या आज्ञाएं दी हैं हमें, वो उनकी लिस्ट हम सबके पास है, हम जानते हैं बाबा ने क्या क्या कहा है सवेरे से शाम तक। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत की भक्ति में कोई भी काम करते हैं, जब गृह प्रवेश करेंगे, घर की नींव डालेंगे, पंडितों को बुला के देखो पूजा पाठ कुछ विधि विधान किए जाते हैं, ताकि शुरुआत से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहें। ऐसा नहीं हम कर्म कॉन्शियस हो जाएं, हमारे वाइब्रेशंस अच्छे हों। तो ऐसे ही देखिए, वो भक्ति तो ज्ञान की भेंट में बहुत सिंपल चीज है, साधारण है वो तो, उसमें इतनी शक्ति तो अब है भी नहीं। लेकिन हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे कि कोई भी कर्म करने जब हम चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, चाहे घर में या बाहर, तो किसी श्रेष्ठ स्मृति से शुरू करें। 1 2 3 मिनट, कोई ऐसा नहीं लंबे समय की जरूरत है। इससे हमारा जीवन कर्म योगी भी बन जाएगा। जैसे मैंने माताओं को भोजन बनाने से पहले के कुछ अभ्यास बताए। आप एक विशेष कर्म शुरू करने जा रहे हैं, बाबा की याद में बैठें, अपने को स्मृति दिलाएं, मैं भगवान की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा ये कार्य बाबा की मदद से निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएगा। बाबा से किरणें ले लें, ये श्रेष्ठ स्मृति है। इसके वाइब्रेशंस उस कार्य पे पड़ने शुरू हो गए और कार्य को सफल करेंगे। कितना भारी कार्य हो, कोई भारी समस्या लिए हुए काम हो, कई काम करने से पहले ही मनुष्य को मन में काफी दुविधाएं रहती हैं, होगा या नहीं, सहयोग मिलेगा या नहीं, मान लो सरकार की ओर से कुछ चाहिए, पता नहीं ये लोग बिना पैसे लिए कुछ करेंगे या नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। अनेक तरह की निगेटिविटी मन में पैदा कर लेता है मनुष्य, उसका इफेक्ट होता है कर्म पर। अच्छी स्मृति से शुरू करें, और सबसे अच्छी स्मृति तो यही है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। देखो, इससे सुंदर स्मृति कोई नहीं है। मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं स्वयं ही विघ्न विनाशक हूँ। बाबा से मुझे वरदान मिला है
इस कर्म में आने वाले सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। जहां जहां मेरे कदम पड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है, वहां वहां सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज मैं सफल होकर घर लौटूंगा। ये सुंदर संकल्प करें आप। ये स्मृतियां हैं। कुछ कर्मों से पहले इस तरह स्मृति में आ जाओ, ये आदत बना लो। 3 मिनट हमें याद में बैठ के ही चलना है, कितने भी जल्दी हो। बाबा का आह्वान इसे कहेंगे, भगवान मेरे साथ है। और ये जो वरदान हमने चर्चा में लाए, इनको याद करेंगे। स्मृति से हमारी समर्थि बढ़ जाती है, स्मृति से हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। तो कर्मयोग को अपनी आदत बनाएंगे। मैं कुछ सरल सरल अभ्यास आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सरल, जिसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ भी जटिलता नहीं, कुछ भी ज्यादा मेहनत की चीज नहीं, केवल संकल्पों में लाना है। नोट कर लें अगर आप नोट कर रहे हो। किसी कर्म में कभी भी याद कर लिया करें, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। अपना दिव्य कार्य करके मुझे वापिस जाना है। बस आपके वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल फैलने लगेंगे। कभी बीच में आधे मिनट के लिए अभ्यास कर लो, मैं देव कुल की संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। देव कुल का अपना स्वरूप सामने ले आओ, आधे मिनट के लिए देखने लगो उसे। माताओं से मैंने एक अभ्यास बहुत अच्छा कराया है, बहुतों ने कर लिया है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ। ये घर मेरा मंदिर है, चेतन मंदिर। इन संकल्पों से बहुत पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे। ऐसे ही एक बहुत अच्छा अभ्यास है, सवेरे भी हमने थोड़ा सा कराया था, अब उसका विस्तार से सुन लें। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। यह लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस का अर्थ होता है ज्ञान का और प्योरिटी की लाइट मुझ में है। लाइट हाउस माना सारी शक्तियां मुझ में भरी हैं, इनकी किरणें फैल रही हैं। फरिश्ते में बिल्कुल हमें ऐसा ही शरीर होता है, वस्त्र पहने हुए सजे सजाए, लेकिन शरीर लाइट का होता है। इस शरीर के अंदर लाइट का शरीर भी विद्यमान है। 2 शरीरों में मैं आत्मा बैठी हूँ। मैं इसकी सुंदर अनुभूति के लिए 2 चीज आपके सामने रखता हूँ। रोज एक बार भी कर लेंगे ना, 5 मिनट देकर, चाहे योग के समय कर लें, चाहे ऐसे ही 5 मिनट बैठ के कर लें, बहुत सुखद फीलिंग होगी। 10-12 साल पहले अव्यक्त बाप दादा आए थे और महावाक्य उच्चारण कर रहे थे। बीच में ही बाबा ने एक सीन दी, उसका वर्णन किया कि आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। सीन क्या था? 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार बच्ची।
बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, दबाकर उनका पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और तीनों के शरीरों से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। शरीर भी जैसे चमकीले हो गए, रंग बिरंगे हो गए, किरणें फैलने लगी, बहुत आकर्षक। बाबा ने कहा, ऐसा ही अभ्यास किया करो। करें अभी। बाबा हमारे पास आ गए हैं, हाथों में हीरे लिए हैं, पाउडर बनाया, हमारे ऊपर छिड़क दिया। हम बन गए चमकीली ड्रेस पहने हुए बहुत आकर्षक फरिश्ते। ये अभ्यास किया करें। दूसरा इसी से जोड़ेंगे कि मैं फरिश्ता आकाश में हूं, मेरा ही स्वरूप, मैं यहां हूं। अपने स्वरूप को आकाश में देखें, चमक रहा है, बहुत तेजस्वी स्वरूप। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं, गोल्डन। और ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल गई हैं, पूरा आकाश गोल्डन प्रकाश से भर गया है। और नीचे के सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ये कौन फरिश्ता प्रकट हुआ है। देखें अपना इस स्वरूप ऊपर। यहां होकर दृष्टि दे दिया करें चारों ओर संसार को। क्योंकि हमारी दृष्टि से भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। हमारी दृष्टि सिंपल दृष्टि नहीं है, परिवर्तन करने वाली दृष्टि है। इस दृष्टि में भगवान की शक्तियां भरी हैं, परम सदगुरु का बल भरा है। ये अभ्यास किया करें कभी कभी, जरूर आपको बहुत पसंद आएगा। और इन सब अभ्यासों से हमारी स्थिति बहुत आनंदकारी हो जाएगी। संकल्पों की गति शांत हो जाएगी, और ये स्थिति हमारी बढ़ेगी तो आने वाले समय में हम इसी स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो जाया करेंगे और सबको वाइब्रेशंस दिया करेंगे। अभी से इसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्योंकि प्रकृति जब प्रकोप करेगी, वो दिन आ रहे हैं तेजी से। मुझे तो लगता है इस साल की बरसात भी कई रंग दिखा सकती है जहां तहां। तो जब प्रकृति प्रकोप करेगी तो हम फरिश्ते उसे वाइब्रेशंस देकर कुछ समय के लिए शांत करेंगे। ठीक है, प्रकृति अपना काम करेगी ही, उसके कार्यों में हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए उसको शांत अवश्य कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फरिश्ते स्वरूप की ऐसी अच्छी स्थिति हमें मना लेनी चाहिए। बहुत अच्छी मेहनत करें। योग के इन अभ्यासों के लिए लाइट होना, यानी बहुत हल्के रहना
बहुत आवश्यक होता है। सवेरे ही अपने को सेट कर दें कुछ स्थितियों में। देखो, सवेरे की स्थिति का असर 10 बजे तक तो अच्छा चलता है, थोड़ा बहुत अभ्यास कर ले बीच में। एक बार फिर थोड़ा सा समय देकर, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं और अभी कुछ काम काज ज्यादा नहीं है, 15 मिनट फिर अच्छे अभ्यास कर लें। उसका इफेक्ट 1-2 बजे तक चलेगा। फिर 4 बजे उठकर फिर अच्छे अभ्यास कर लें, या 6 बजे कर लें। उसका इफेक्ट 8 बजे तक चलेगा। फिर सोने से पहले कर लें। अपने लाइफ का जो सर्किल है, इसको सुंदर बनाएंगे सभी। एक बार ये स्थिति हमारे कंट्रोल में आ गई तो व्यर्थ खत्म, भय खत्म, क्या होगा इसकी चिंताएं खत्म, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत हल्के रहकर कर्म करना सीखें। कर्म के समय कर्म के प्रभाव में ही हम न जी रहे हों, हमारे श्रेष्ठ स्वमानों का प्रभाव हमारे ऊपर हो। बाबा मेरे साथ है, इसी स्मृति से बाबा के अनुभव अच्छे हों। कभी उसको अपने सिर पे छत्र छाया देखें तो बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो दिनचर्या की साइकिल को बहुत सुंदर बना लें सभी। थोड़े दिन मेहनत कर लें। मैं तो सबको कहा करता था, अगर कोई पुरुषार्थी 6 माह अच्छी मेहनत कर ले अपने से, तो फिर जीवन भर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब समय भी हमें साथ दे रहा है। बाबा का साथ तो है ही है और रहेगा ही, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। कर्म रात को उसको समर्पित कर दें। सब कुछ आज जो भी हुआ, व्यर्थ से अपने को बचा कर रखें। बहुतों का लंबा समय दिनचर्या में व्यर्थ में चला जाता है। इसकी उसकी ईर्षा द्वेष, तेरा मेरा, इसने ये किया उसने ये कहा, इसमें जीवन जा रहा है। ज्ञानियों को इससे बचना है। बुद्धिमान आत्माओं को इसको छोड़ देना है अब, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हम अपने शिव बाबा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये अवसर बीत गया, 5000 साल तक ये अवसर हाथ में नहीं आएगा। सभी चिंतन करेंगे, इस अवसर को हम कैसे भुना रहे हैं। भगवान सबको देने आया है, हम क्या ले रहे हैं उससे, या अपने ही जीवन में जी रहे हैं, मोह ममता में जी रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, या भगवान पूरे कल्प के लिए सब कुछ देने आया है, उसमें आनंदित हो रहे हैं, उससे ले रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलकर उसकी दुआओं के पात्र बन रहे हैं। भूलना नहीं है, लास्ट बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है भगवान की दुआएं। इसलिए मुस्लिम्स में तो बोलते ही रहते हैं, खुदा से दुआ करो, दुआ मांगो। उसकी दुआएं बहुत जबरदस्त हैं और वो आज्ञाकारी बच्चों को मिलती हैं। वो मांगने से नहीं मिलती। कोई पाप करता रहे, नॉन वेज खाता रहे, बुरा बुरा सोचता रहे, वो सोचे खुदा की भगवान की दुआएं मिल जाएंगी, ये नहीं होगा। जो उसके आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो उसने आज्ञाएं दी हैं हमें, ये देखिए सभी के धर्म ग्रंथों में भी हैं, लेकिन लोग उन्हें पढ़ के पूरा कर देते हैं। उन पे चलना है तो उसकी दुआएं मिलेंगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे और ये जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। तो आने वाले समय को एंजॉय करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे और जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। चलें अभी 3 गीत बजा ले बहन, और बहुत पावरफुल योग में बैठेंगे। शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, इस गुड फीलिंग में।
सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा, सागर से गहरा प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे पाया इशारा, जीने का तुमसे पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन मिठाई हरियाली तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम्हीं से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल पुकारा, ओ बाबा, सागर से गहरा
है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव कराया आपने तो हम सब बहुत अनुभव से भरपूर हुए। सभी भाई बहन भाई सबका दिल से धन्यवाद करें अपने अपने स्थान पर हाथ हिला करके। आपने भाई साहब हम सबको टाइम दिया, इसके लिए भाई साहब आपका बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना आपका अमूल्य समय होते भी आपने हमें खुद ही कहा कि आप भक्ति कराइए, योग कराइए, पर आपका जो समय मिला ये हमारे लिए अतुलनीय है। तो हम इस समय का जो हमने सीखा है वो खजाना अवश्य हम प्रयोग करेंगे और इस चीज को जरूर अप्लाई करेंगे। तो सभी भाई बहन भाई सबका दिल से लास्ट में फिर धन्यवाद करती हूँ। छुट्टी लेंगे भाई सबसे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन जी, सबको श्रेष्ठ योगी बना दो आप। जरूर जरूर। आप वैसे भी हरदोई में इतना कुछ दे गए थे कि सभी हाँ भाई बहन बहुत मिस करते हैं आपको। ठीक है, फिर आएंगे, खुलेगा सब ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। जरूर।